आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। वर्तमान अवसर पीढ़ी के भरतक क्षेत्र में और जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में हुए 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ थे। एक भौतिकता का जगत है और दूसरा आध्यात्मिकता का जगत है। भौतिकता के जगत में भी पद होते हैं और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जगत में भी पद व्यवस्था है। मैं पदों के बारे में बताऊं तो ऐसा तात्कालिक रूप में प्रतीत हो रहा है कि भौतिक दुनिया में चक्रवर्ती बहुत बड़ा एक सत्ताधीश व्यक्ति, और मैं आध्यात्मिक जगत की पद व्यवस्था पर ध्यान दूं तो तीर्थंकर संभवतः सर्वोच्च पद होता है। भौतिकता का शिखर पुरुष चक्रवर्ती और आध्यात्मिकता का पद के संदर्भ में शिखर पुरुष तीर्थंकर होता है। एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में भौतिकता के शिखर पर भी पहुंच जाए और अध्यात्म के शिखर पद पर भी पहुंच जाए, ऐसा होता है तो एक अति विशिष्ट घटना संभवतः हो जाती है। भगवान शांतिनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, और भी तीर्थंकर हुए, भगवान शांतिनाथ की बात अभी हो रही है। वे चक्रवर्ती भी बने और उसी जीवन में तीर्थंकर भी बन गए। श्लोक में जो कहा गया, च इत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिधियो संति, कि शांतिनाथ महर्दिक चक्रवर्ती थे, भारतवर्ष का परित्याग किया, और वे कैसे हैं, संति करे लोए, लोक में शांति करने वाले, और पत्तो गई मनुत्तरम, अनुत्तर गति सिद्धि गति को वे प्राप्त हो गए थे। शांतिनाथ, ओम शांति, ओम शांति, शांति की शांति मिले। आदमी के मन में शांति की आकांक्षा हो सकती है, होती है, परंतु शांति चाहिए तो शांति के अनुरूप कुछ किया जा रहा है या नहीं, शांति के बाधक तत्वों से बचाव हो रहा है या नहीं। शांति में अनेक बाधक तत्व हैं। भय, चिंता, गुस्सा, लोभ, ये शांति में बाधक बनते हैं। जब भय लगता है तो शांति नष्ट हो जाती है, या कृश हो जाती है, या प्रतन हो जाती है। भय का भाव न रहे तो शांति का मानो एक आयाम हमें प्राप्त हो गया। किसी से भय नहीं, न मौत का भय, न बीमारी का भय, न अंधेरे का भय, कोई भय नहीं। अभय आत्मा होती है। नमो जिनानम जिय भयानम, जिन्होंने भय को जीत लिया, ऐसे जिनेश्वरों को नमस्कार है। तो भय अशांति का कारण है और अभय से शांति रहती है। अब चिंता, मन में चिंता रहती है तो अशांति, वो चिंता, वो चिंता, वो करना, वो करना, वो समस्या। चिंता आदमी को, समझदार आदमी को
और अच्छे स्थानों पर कार्य करने वालों को चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। कोई स्थिति है, समस्या है, आगे कुछ योजनाएं बनाकर कार्य करना है तो चिंतन करो। चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए। तो चिंता नहीं, चिंतन करो, निश्चिंत रहो, चिंता नहीं। जो अवांछनीय रूप में चिंता हो, बाकी थोड़ी बहुत तो एक सार संभाल के रूप में चिंता, वो एक तरह की प्रशस्त चिंता। मैं चिंता को दो प्रकार में विभक्त करता हूं, भय को भी दो प्रकारों में विभक्त करता हूं। एक प्रशस्त भय, दूसरा अप्रशस्त भय। एक प्रशस्त चिंता, दूसरी अप्रशस्त चिंता। ये दो भेद करने से बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि भय, प्रशस्त भय है कि वो पाप का भी भय है कि मुझे पाप न लगे। वो साध्वी वरिया कल शाम को प्रश्न कर रही थी कि लज्जा का क्या मतलब। मैंने कहा आगम को देखे, आगम को देखो। आगम में देखा तो वहां दिया हुआ था भाई कि यह अपवाद भयम, लज्जा क्या, अपवाद भय, अकरणीय का भय, यह लज्जा है। यह होना तो अच्छा है, अब इसमें थोड़ा भय कभी यह काम मेरे से न हो जाए, मुझे उलाना न आ जाए, मुझे डांट न पड़ जाए, कहीं गलती न हो जाए, इस प्रकार का थोड़ा वो भय भी है। तो छद्मस्थ आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए वो प्रशस्त भय है। वो गलत कार्यों से मानो बचाने वाला भय है। तो वो भय है, तो वो प्रशस्त भय है। अभी वर्तमान में वो कुछ लाभ में सहयोगी बन सकता है। अप्रशस्त भय क्या कि अंधेरे से डरना, चूहे से डर जाना, बिल्ली से डर जाना, कुत्ते से डर जाना, या बात बात में डर, या और अदृश्य कोई शक्तियों का हमें डर लग जाए, यह थोड़ा अप्रशस्त भय, वो भय नहीं होना चाहिए। तो गुरु का भय है थोड़ा, तो वो प्रशस्त भय हो सकता। गुरु का भय संकोच है भी, वो प्रशस्त भय हो सकता है। हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो ऊबरे, गाफिल खावे मार। तो कोई कोई भय ये प्रशस्त भय है और कई अप्रशस्त भय होते हैं। चिंता, अब एक चिंता अपनी सार संभाल, परिवार की, अपने शिष्यों की, अपने आसपास वालों की चिंता भी, वो ठीक रहे, कोई तकलीफ, थोड़ी वो प्रशस्त चिंता हो सकती। एक चिंता का वो तनाव सा हो जाए, वो नहीं। ज्यादा चिंता का भार नहीं, चिंतन करो, चिंता नहीं। तो भय शांति में बाधक है, चिंता शांति में बाधक है। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो, या बिंदु मात्र से भेदतः है। चिता दहति निर्जीवम, चिंता सजीव मप्य हो। कि चिंता और चिता समान है, थोड़ा सा अंतर है, एक अनुस्वार का या आधे न का अंतर है। और क्या भेद है, चित्ता और चिंता। परंतु एक दूसरा अंतर है, चिता दहत निर्जीवम, दोनों का काम जलाना है। चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव को भी जला देती है। इसलिए चिंता ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो भय और चिंता शांति में बाधक है। और गुस्सा, ये बात बात में ज्यादा गुस्सा आता है, आवेश आ जाता है, वो बढ़िया नहीं। आवेश नहीं आना चाहिए, ज्यादा गुस्सा ठीक है, थोड़ा बहुत कभी किसी को बताने के लिए, कुछ गलती से दूर करने, कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहना पड़े, वो एक अलग बात है। आवेश के रूप में जो गुस्सा आता है वो काम का नहीं। आदमी को शांति में रहना चाहिए, कोई बात कहनी है तो उसमें भी शांति रखे। तो गुस्सा शांति में बाधक है। लोभ, कामना, लालसा वो है, तो लालसा और कामना भी शांति में बाधक बन सकती है। तो शांति में रहने के लिए भय को छोड़ें, चिंता को छोड़ें, गुस्से को छोड़ें, लोभ को छोड़ें, तो संभावना है अच्छी शांति। और फिर थोड़ा जप का आलंबन लें, जप करते रहें ताकि मानसिक समाधि, चित्त समाधि रह सके। हमारे चारित्रात्माएं हैं, साधु साध्वियां हैं,
यह तो मानो कि साधक लोग हैं, शांति के साधक हैं। कसाय विजय की साधना अच्छी हमारी हो जाए तो शांति तो हमारे साथ है, शांति हमारे भीतर है। तो हम चारित्रात्माएं अपने कसायों को प्रतनूकरण, कसायों का प्रतनूकरण, कसायों को पतला करने का प्रयास करें। कसाय हमारे शांत रहें। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, उसमें भी शांति रखें, ठीक है। कर्म निद्रा हमारे शांति रहे। पसीना आ रहा है, पंखा मानो नहीं है आसपास कोई, या आहार का समय है और पंखा की व्यवस्था वैसे वर्जित है, मान लो जो भी बात हो, पंखा नहीं भी है, रात में सो रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, उसमें भी शांति रखें, ठीक है। तकलीफ थोड़ी हो रही होगी, शांति रखो। प्यास लग सकती है, इधर मच्छर की कुछ परेशानी, हालांकि मच्छरदानियों दिख रही है, फिर भी कहीं कोई मच्छर की परेशानी भी हो जाए तो हो जाए। इधर प्यास, इधर यत्किंचित कोई मच्छर की परेशानी है, मच्छरदानी नहीं लगाता कोई और ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। कई बार मच्छरदानी लगाने के बावजूद थोड़ी परेशानी मच्छरों की हो जाती है, तो वो परिसर है। और फिर यह गर्मी है तो पसीना भी आ रहा है, नींद आने में बाधा हो रही है। इन स्थितियों में भी समता, शांति। देहे दुखम महाफलम खुहम पिवासम दुस्सज्जम सी उन्हम अरई भयम अहिया से अब्बही ओ देहे दुखम महाफलम। ये क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि आदि स्थितियां है, इनको अव्यथित रूप में सहन करो। देह में उत्पन्न कष्ट को सहन करना, देह में उत्पन्न कष्ट महाफल देने वाला बन सकता है, महान निर्जरा का लाभ देने वाला, पुण्य का बंध की बात भी हो सकती है। तो पुण्य के बंध की तो आकांक्षा हम न करें, निर्जरा का लाभ मिले यह आकांक्षा करणीय है। तो ये चारित्रात्माओं का हमारा धर्म है सहन करना। शांति रखो, सहन करो, सहन करो सफल बनो, शांति रखो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो। कि श्रम करो, जो निर्जरा कारक परिश्रम है वो करें, तो उससे हमें धर्म का लाभ, धार्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी हमारे यहाँ एक हाजिरी के रूप में स्थापित दिवस है, और जो साधु साध्वियां हैं उनका तो धर्म है सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारा साधुपना है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करना, यह हमारा साधुपना है। इसका हम सम्यक पालन करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व पवथने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन करते हुए बात न करें। यह एक पैराग्राफ जो मर्यादा पत्र का, हाजिरी का है, इसमें साधुत्व क्या है, चर्या क्या, आचार क्या, वो संक्षेप में निरूपित हो गया है। तो अपने आचार के प्रति हम जागरूक रहें, और जो हमारे संघ की मर्यादाएं हैं, हमारा दर्शन भी है, सिद्धांत भी है तेरा पंथ का, तो हम अपने दर्शन की भी जानकारी भी रखने का यथोचित प्रयास करें। सिद्धांत क्या है? असंयति के जीने की वांछा करना राग बताया गया है। मरने की, वो मर जाए, वो द्वेष है। संसार समुद्र से तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म होता है। तो यह आचार, विचार और व्यवस्था, मर्यादा, मर्यादा हमारी एक आचार्य की आज्ञा में रहना। सब साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बने। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें।
आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करें। ये हमारी मर्यादाएं हैं। तो ये हाजिरी का दिन एक मर्यादा की स्मारणा, आचार की स्मारणा, प्रेरणा का मानो एक उपक्रम होता है, होना चाहिए। तो यह साधु जीवन जो हमें उपलब्ध हुआ है, और हमारे परम पूजनीय आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए हैं, आद्य अनुशासता हुए हैं, उनके ग्रंथों को देखें, उनकी कृतियों को, रचनाओं को पढ़ें। अगर हम तत्वज्ञान के ग्रंथों को भी देखें तो हमें कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैसे उन्होंने अपने ढंग से लेखन या निर्माण किया, ग्रंथ निर्माण किया है। तो स्वाध्याय से हमें संबोध प्राप्त हो सकता है। जितना अनुकूलता हो, समय मिलता हो, आनुकूल्य के अनुसार स्वाध्याय का क्रम भी चलता रहे। और ये महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है जो एक मानो कुछ गहन अध्ययन का एक उपक्रम है, सप्तवर्षीय वैसे पाठ्यक्रम है। तो ऐसे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने से एक अच्छा आशा है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हमारे छोटे संत हैं, युवा संत हैं, साध्वियां भी हैं कि ज्ञान के उपक्रम से जितना संभव जुड़ जाए, किसी पाठ्यक्रम से, परीक्षा क्रम से जुड़ जाए तो एक अच्छा अध्ययन हो सकता है। किसी एक सिस्टम के साथ जुड़ने से अध्ययन काफी अच्छा हो सकता है। विद्यालयों में सिस्टम होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 कक्षा, 10वीं, 12वीं, BA, MA, तो सिस्टम से अध्ययन होता है, अच्छा अध्ययन हो सकता है। अब पढ़ाई नहीं करे सिस्टम से तो इतना बढ़िया अध्ययन, हालांकि होने को तो कई बार बिना सिस्टम के भी बहुत अच्छा कोई विद्वान बन जाए पढ़ते पढ़ते। एक सामान्यतया सिस्टम से पढ़ने से अच्छा विकास ज्ञान का हो सकता है। तो साधु साध्वियां भी किसी पाठ्यक्रम के साथ जुड़ जाएं। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, वो तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम है, और भी अनेक छोटे पाठ्यक्रम हमारे चलते होंगे। तो पाठ्यक्रम के हिसाब से चले तो युवा अवस्था, छोटी अवस्था, जितना ज्ञान का विकास हो जाए, बहुश्रुत बन जाए, बहुश्रुत। मैंने कल 1-2 संत मेरे पास थे, मैंने कहा भी बहुश्रुत बनने का प्रयास करो, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ो, बहुश्रुत बनो, बहुत ज्ञान श्रुत हो, प्रतिभा हो, और परिश्रम किया जाए, अच्छा कोई बताने वाला, गाइड करने वाला भी मिल जाए तो अच्छा विकास हो सकता है। कई हमारे PhD करके ज्ञान का विकास, मैंने एक संत को कहा भी PhD करो, बोले अच्छा है, करो, कोई पुरुषार्थ करो ज्ञान के क्षेत्र में, तो पुरुषार्थ करेंगे तो कोई परिणाम भी आ सकेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, आलस्य नहीं, जो उचित हो उतना पुरुषार्थ करो। ज्ञान के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करो, सेवा करो, ज्ञान सेवा साधना का अच्छा हमारा विकास हो। तो ज्ञान का विकास, साधना का विकास, और यथा औचित्य सेवा का विकास, कि दूसरों की सेवा भी करें। तो ये सारे विकास के एक स्फुलिंग हैं, आयाम हैं, तत्व हैं। जो अनुकूल पड़ जाए उस आयाम के अनुरूप परिश्रम, पुरुषार्थ करने का हम प्रयास करते रहें तो यह चतुर्दशी जो है आचार की हमें स्मरणा, प्रेरणा, इधर विकास की कोई प्रेरणा मिल जाए। तो वर्तमान में गुरुकुलवास में तो प्राय प्राय संतों में देखो यौवन है, एक कोई पूरा निकाले, निचोड़ निकाले उम्र का, तो मानो प्राय काफी गुरुकुलवास में अबार यौवन है। मतलब संतों में प्राय यौवन है, सबका उम्र का निकाले कोई निचोड़, तो कितना यौवन है। तो संतों में भी पुरुषार्थ वैसे करने वाले अपने ढंग से करते ही होंगे, और ज्ञान आदि में पुरुषार्थ हो, निद्रा का परित्याग हो, दीवाल का सारा न लिया हो, अच्छी तरह सुनने का प्रयास हो, तो कुछ विकास का रास्ता, विकास हो। तो इसी तरह शादियां भी है, तो ठीक है, शादियों में भी तो छोटी उम्र की है, विकास का भी प्रयास चलता रहे।
जो अभी बहुत वृद्ध अवस्था में नहीं, अप्रौढ़ हैं, कर सकते हैं परिश्रम, तो नए नए जो नवदीक्षित हैं वो और ज्यादा ध्यान दें कि कैसे उनका, उनके जो संरक्षक साधियां वगैरह वो भी, हम लोग सब भी ऐसे जो ध्यान दें कि कैसे उनका विकास हो सके, कि विकास करो, साधना का विकास, ज्ञान का विकास, और जरूरत हो वहां सेवा का विकास। या सेवा जरूरत है तो सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, तो सेवा में कोई संकोच नहीं, जरूरत है तो सेवा कर दो, वरना अपना स्वाध्याय करो और विकास का काम करो। तो साध्वी समुदाय में भी जिनके पास अभी उम्र का भी बहुत बड़ी उम्र नहीं है, अभी अच्छी स्मरण शक्ति भी ठीक है, पढ़ लिख सकते हैं, अनुकूलता भी है, गुरुकुलवास का मौका प्राप्त है, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आज अवसर प्राप्त है, बाद में ऐसा अवसर मिले, कभी न भी मिले, अनुपलब्ध हो जाए, उपलब्ध है, जो है उसका प्रयास करना चाहिए, लाभ उठाने का आयास होना चाहिए। तो यह विकास की एक हमारी तमन्ना भावना बनी रहे कि हम विकास करें, हैं वहीं क्यों रहें, आगे कदम बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं। तो ज्ञान, आचार और सेवा, ज्ञान साधना सेवा तीनों में हम जितना हो सके विकास करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।